हाय गाइस, दिस इज खुशबू अग्रवाल। वेलकम टू बायो सेतु। एंड ये है एपिसोड नंबर 15 ऑफ हमारा जो सीरीज चल रहा है पेडिग्री एनालिसिस प्रैक्टिस क्वेश्चन का। एंड अगेन यहाँ पर हम फिर से कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जिनको भी थ्योरी में डाउट है, आप पूरे सीरीज वीडियो के स्टार्टिंग से देखिए, जहाँ पे हमने पूरे बेसिक से पेडिग्री एनालिसिस को डील किया है और अपना कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी एनीवेयर, यू कैन जस्ट कमेंट एंड आस्क मी। ओके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा ये, द ट्रेट शोन इन द अबव पेडिग्री इज। आपको एक पेडिग्री शो किया जा रहा है और यहाँ पे आपको बस पूछा जा रहा है कि क्या ट्रेट है, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा डिजीज है, किस टाइप का, मतलब किस कैटेगरी का डिजीज हो सकता है। क्या ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, क्या ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, क्या ये वाई लिंक्ड है, क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। तो सबसे पहले तो मेरा ध्यान जो है एज अ स्टूडेंट मैं वाई लिंक पे देखती हूँ। और वाई लिंक जैसे ही मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एक फीमेल इफेक्टेड दिख रही है और हमने पढ़ा है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि वाई लिंक ट्रेट कभी भी फीमेल को इफेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम ही नहीं होता। तो उन्हें डिजीज कहाँ से होगा। सो यानी ये तो पूरा पूरा आंसर नहीं होगा। अब हम आते हैं, ये रेसेसिव है या डोमिनेंट है। ऑलवेज गो विद द फ्लो। कैसे हमें करना है, सबसे पहले पता करिए कि रेसेसिव है या डोमिनेंट है। अगर पता चल गया रेसेसिव है या डोमिनेंट है, उसके बाद जाके पता करिए कि ये एक्स लिंक है या ऑटोसोमल है। इसी स्टेप को फॉलो करिए। अब रेसेसिव है या डोमिनेंट है कैसे पता लगाएंगे, वो भी इसी लूप होल, ये पूरे पेडिग्री में ये जो एरिया है ना, ये वो लूप होल है जो हमको बताने में मदद कर रहा है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है या रेसेसिव ट्रेट है। देखिए, डोमिनेंट ट्रेट में ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि पेरेंट इज नॉट अफेक्टेड बट बच्चे अफेक्टेड है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट एलील से अगर ये अफेक्टेड होते बच्चे, तो डोमिनेंट एलील आया कहां से, पड़ोसी तो देके नहीं जाएगा ना, पेरेंट ही देंगे, पेरेंट के पास होना चाहिए। और अगर पेरेंट के पास डोमिनेंट एलील है तो फिर वो भी तो अफेक्टेड हो जाएंगे। इसका मतलब ये सिंपली डोमिनेंट ट्रेट तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव कंडीशन का केस है। तो यहाँ पे हमने ये वाला स्टेप को पूरा कर लिया। हमें पता चल गया कि ये रेसेसिव ट्रेट है। अब ये एक्स लिंक है या ऑटोसोमल है, इसको कैसे पता लगाएंगे, तो कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले आप मान लीजिए कि एक्स लिंक ट्रेट है और एक्स लिंक के जो भी स्टेटमेंट है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए। अगर ये एक्स लिंक को सेटिस्फाई करता है तो एक्स लिंक है, नहीं करता तो बचा क्या, ऑटोसोमल। तो लेट अस चेक। तो यहाँ पे अगर हमें देख रहे हैं, अगर ये एक्स लिंक ट्रेट है, तो एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट में अगर मैं इस डॉटर को देखूं, तो इसका मतलब ये डॉटर अफेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि दोनों डॉटर के पास एक्स क्रोमोसोम डिजीज कैरी करने वाला कहां से आया, एक फादर से आया है और एक मदर से आया, बिकॉज फादर तो डॉटर को ही देता है एक्स क्रोमोसोम। तो फादर के पास अगर एक्स लिंक अगर डिजीज कैरिंग एक्स क्रोमोसोम होता, एंड सिंस फादर के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो फादर शुड बी 100% इफेक्टेड। और ये हम एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट में पढ़ते भी हैं कि अगर डॉटर अफेक्टेड है एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट से, देन 100% फादर शुड बी अफेक्टेड और 100% फादर विल बी अफेक्टेड। जो कि यहाँ पर हमें क्लियर कट नहीं दिख रहा है कि नहीं अफेक्टेड है। तो इसी से हमारा आंसर आ गया कि ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे पेडिग्री में सिर्फ इतना सा वो लूप होल जोन था जहां से हमने सारे चीजों को सेटिस्फाई कर दिया, सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। ये जो लूप होल है, इससे हमको सब सारे आंसर्स मिल गए कि आंसर, राइट आंसर क्या होगा। सो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट इज योर राइट आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज इंडिकेटिव इन द पेडिग्री चार्ट शोन बिलो। यहाँ पे एक इनहेरिटेंस शो किया जा रहा है। अब यहाँ पे किस टाइप का इनहेरिटेंस है जो इंडिकेट कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ पेडिग्री पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगेन हम वो सर्च करेंगे कि हमें वो कहाँ दिख रहा है, कि कहाँ पे वो लूप होल हमें दिख रहा है। तो अगेन मुझे एक लूप होल दिख रहा है यहाँ पर, जहां पे मुझे पेरेंट तो दोनों अफेक्टेड दिख रहे हैं बट बच्चे अफेक्टेड नहीं दिख रहे हैं। अब ऐसा केस कभी भी रेसेसिव में क्या पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पेरेंट अफेक्टेड होते रेसेसिव ट्रेट से, तो इसका मतलब है पेरेंट के पास दोनों ही रेसेसिव एलील होते, बिकॉज रेसेसिव एलील को एक्सप्रेस करने के लिए दो एलील की आवश्यकता पड़ती है। बट डोमिनेंट ट्रेट को एक एलील में एक्सप्रेस हो जाता है। तो अगर पेरेंट के पास रेसेसिव ही एलील है, तो वो तो बच्चों में भी रेसेसिव ही देते एंड 100% सारे बच्चे अफेक्टेड होते। पर यहाँ पे तो वो केस नहीं है। मतलब ये कौन सा केस है, ये डोमिनेंट का केस है, ये रेसेसिव का केस ही नहीं है। और अगर ये रेसेसिव का केस नहीं है, तो हमारा ये एक्स लिंक रेसेसिव गया काम से। अब हम वाई लिंक पे देखें, तो यहाँ पे हमें मदर अफेक्टेड दिख रही है, वही सेम केस। अगर मदर अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है, तो वाई लिंक होने की संभावना ही खत्म हो गई। अब यानी कि 100% डोमिनेंट रेट है। अब ये एक्स लिंक है या ऑटोसोमल है, कैसे पता करेंगे, सेम। हम पहले मान लेंगे एक्स लिंक डोमिनेंट है और एक्स लिंक डोमिनेंट के जो भी क्राइटेरियाज है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अगर फुलफिल करते हैं तो मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट है, बट नहीं तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो लेट्स चेक। अगर ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि फादर अफेक्टेड है।
और फादर के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता और वो भी डोमिनेंट एलील होता, तो डॉटर शुड बी 100% अफेक्टेड। ये हम पढ़ते हैं कि इन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट इफ अ फादर इज अफेक्टेड 100% डॉटर विल बी अफेक्टेड। सो यहाँ पे हमें वो सिचुएशन नहीं दिख रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पे एक और कंडीशन भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सन अफेक्टेड है, एंड फॉर अ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट सन के पास ये एक्स क्रोमोसोम हैविंग डोमिनेंट एलील कहाँ से आया होगा? मदर से आया होगा। और मदर के पास अगर एक भी है तो मदर भी अफेक्टेड होती। तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में एक और चीज हम क्या पढ़ते हैं, इफ अ सन इज अफेक्टेड 100% मदर ऑफ दैट सन विल बी अफेक्टेड। तो ये दोनों ही चीजों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये एक्स लिंक भी नहीं है भैया। तो ये क्या है? ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। मतलब आपका क्लियर कट आंसर क्या आ रहा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीएसआईआर में, रिसेंट के क्वेश्चंस है ये सारे, बट बहुत ही आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को डील करना। बहुत ही मार्क्स फेचिंग होते हैं, इजी टू अटेम्प्ट होते हैं एंड कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होते हैं। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज कंसीडर पेडिग्री एज अ लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। बिल्कुल इस टॉपिक को आपको करना चाहिए। जिनको थ्योरी में दिक्कत है, आप मेरे पूरे सीरीज ऑफ वीडियो में जा सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, एंड वहां से आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैंने पूरे बेसिक्स आपको पढ़ाने की कोशिश की है, एंड आप अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी एनीवेयर, प्लीज डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक वेरी गुड।